वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए निफ्टी 50 को देख लेते हैं। देखिए आज तो एक बड़ा फॉल हुआ है। डेली कैंडल में आपको दिख रहा होगा अभी कैंडल में, देखिए। हाँ, लेकिन अगर छोटा टाइम फ्रेम में चले आएंगे 5 मिनट में, तो क्लोजिंग के बिहाफ में हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है। लेकिन इतना बड़ा फॉल के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग होता है। और एक बात है, अगर आप ये मूवमेंट कैप्चर करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, तो थोड़ा प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। जब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हो गया और उस टाइम पे विक्स राइजिंग हो गया था, देखिए, ठीक है, उस टाइम से फॉल स्टार्ट हो गया था। तो ये अगर आपको पहचानना है तो प्रीवियस जो सेशंस है उसको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल चलिए आप वो देख लीजिए, मैं आई बटन में दे दूंगा और वीडियो का एंड में भी दे दूंगा। तो कल के लिए ट्रेड प्लान जो होगा हम लोगों का, आज देखिए डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को एक तो बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन मिला है। मतलब ये 3 कैंडल अगर हाई लो मार्क करेंगे, एक ही रेंज में था, वो आज ब्रेक हो गया। और ये जो गैप था ये भी फिल हो गया। और क्लोजिंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा पॉजिटिव भी मिला है। तो कल के लिए ट्रेड प्लान करने के लिए हम लोग थोड़ा 2 आवर्स का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, इससे क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए जो है अभी 2 आवर्स टाइम फ्रेम में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल ये दिख रहा है और इसका लोअर विक कैसा ये है। तो पहले में ही मैं बोला हूँ कि कोई भी प्राइस अगर नीचे से सीधा 90 डिग्री का रैली होगा वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो बायर्स ने ऊपर में कोशिश किया सस्टेन करने के लिए, लेकिन करा नहीं पाया। तो कल अगर इसी रेंज में कॉस्ट पे ओपनिंग होता है और उसके बाद जब तक ये रेंज मतलब 24,100 का रेंज ये जब तक ब्रेक नहीं होगा और 1 घंटे का टाइम फ्रेम में ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ लॉन्ग का पोजीशन बन सकता है। लेकिन जितना एग्रेसिव फॉल हुआ है उसके बिहाफ में अभी भी कुछ भी लॉन्ग करना नहीं है। प्राइस अभी भी सेल ऑन राइज ही है। जब प्राइस इधर पहुंचेगा तब आप अगर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट देखे कि जैसे कि एंगल्फिंग कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल और उसका लो ब्रेक हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल में, 1-2 कैंडल में, तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट रहेगा ये डे लो और आज का क्लोजिंग। ये जो डे लो है आज का, अगर उस टाइम पे विक्स थोड़ा राइडिंग होना चाहिए। अगर कॉस्ट के ओपनिंग के बाद या गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस नीचे गिरने लगे और ये डे लो ब्रेक होने लगे और उस टाइम पे विक्स थोड़ा राइजिंग फॉर्मेशन में रहेगा, तो आप तुरंत शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं जिसका पहला टारगेट रहेगा ये इस जो लो है, ये लो रहेगा जो 23,700 होगा। तो ठीक है, मतलब 23,900 जब ब्रेक हो जाएगा तो और उस टाइम पे विक्स भी राइडिंग होना चाहिए, मतलब राइजिंग होना चाहिए। उस टाइम पे आपको पहला टारगेट मिलेगा 23,600 एंड उसके बाद 23,500 तक आप दूसरा टारगेट को पकड़ सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे विक्स को थोड़ा याद ध्यान में रखिएगा। अगर गैप अप होता है और उसके बाद प्राइस गिरने लगे तब भी विक्स का ऊपर नज़र रखिएगा जब ब्रेक होने लगे। अगर प्राइस गिर रहा है और लेकिन विक्स का एग्रेसिवनेस राइडिंग नहीं है, मतलब ऊपर की चढ़ने का कुछ चांसेस नहीं है, विक्स एक ही जगह में ट्रेड कर रहा है और या थोड़ा डाउन ट्रेंड में भी है, तो उस टाइम पे आप शॉर्ट करेंगे नहीं। आप वो प्राइस घूम के इसी रेंज में आ सकता है और इसी जोन में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का निफ्टी का प्लान कल के लिए। और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो रेंज बना था उसी रेंज के अंदर अभी भी प्राइस फंसा हुआ है। आज तो एक कैंडल बना है जो इस कैंडल का हाई को ब्रेक किया था, लेकिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल की वजह से डाउनफॉल हो गया है। और कोई भी लॉन्ग अभी करना नहीं है, प्राइस बियरिश सेंटीमेंट में ही है। और अगर विक्स राइजिंग होता है कॉस्ट के ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी एंड उसके बाद अगर ये डे लो ब्रेक हो जाएगा,
ठीक है, अच्छा वाला कैंडल से डे लो ब्रेक हो जाएगा और उस टाइम पे विक्स राइजिंग होगा तो एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट ये रहेगा। एंड एग्रेसिव सेलिंग होगा तो सेल टारगेट 5800 50,800 में भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इस कैंडल तक मैक्सिमम मतलब 5500 तक ही टारगेट हो सकता है, उसके पहले उसके बाद और फॉल नहीं होगा, उसके बाद रुक जाएगा फॉल। लेकिन अगर कुछ भी हैंडल कॉस्ट के ओपनिंग के बाद विक्स राइजिंग ना होके थोड़ा कॉस्ट उसी जगह में ट्रेड करे या डाउनवर्ड्स ट्रेड करे तो मतलब मार्केट से फियर कम हो गया है। तो और जो ऊपर से सेलर एग्रेसिव सेल कर रहे थे उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं रहा, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में भी जा सकता है। लेकिन लॉन्ग का बारे में सोचना नहीं है जब तक ना ये 52 200 सही रहेगा। 52 300 का लेवल है, जो 52 250 है ना, 52 300 मान लीजिए। 52 300 का लेवल जो सेफ ट्रेडर्स है और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो 52 200 का लेवल ब्रेक होने के बाद तो लॉन्ग के लिए सोचेंगे। लेकिन वो 2 आवर्स में वो कैंडल ब्रेक होना चाहिए एंड उसके बाद जो 10-15 मिनट का कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद वो हाई ब्रेक होना चाहिए उसके बाद ही। लेकिन अभी भी लॉन्ग का कुछ पोजीशन बना नहीं है, मार्केट आइदर कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा या ब्रेक होने के बाद थोड़ा डाउनफॉल होगा। लेकिन ब्रेक जब होगा तब विक्स के ऊपर नज़र रखना है, विक्स उस टाइम पे राइजिंग होना चाहिए। अगर विक्स राइजिंग नहीं है तो शॉर्ट आप लोग नहीं करेंगे, नहीं तो प्रॉफिट के वजह से बजाय आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ है, देखिए ये कैंडल है, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखाए। ये जो कैंडल है ये एक्चुअली एक न्यूट्रल कैंडल है जिसमें बायर सेलर का पोजीशन इक्वल हो गया है। मतलब जो सेलर ऊपर से सेल कर रहा था उसका इस कैंडल में आके ये जो इधर में बॉटम में डिमांड पड़ा है ना वो इक्वल हो गया है। अभी यही जो कैंडल है और ये कैंडल का लो लगभग सिमिलर है। यही एक्चुअली डिसीजन मेकिंग कैंडल होगा। अगर इसका लो ब्रेक हो जाएगा तो ध्यान रखना है जो मैंने बोला, और इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो भी ध्यान रखना है। लेकिन वो 2 आवर्स में होना चाहिए ऊपर में। ठीक है, नीचे में तो अगर कोई 10-15 मिनट का कैंडल भी ब्रेक हो जाएगा और उस टाइम पे विक्स राइजिंग होने लगे तो आप तुरंत शॉर्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड में ही है। तो फिलहाल एक गाइज ये रहा हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान कल के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, आपको दोस्त लोग को भी फॉरवर्ड कीजिएगा तो उसमें से उन लोगों को भी सीखने को मिल सकता है। और एक बात है, अगर जो नया वीडियो व्यूअर्स है वो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और एक बात है, अभी जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कुछ भी ट्रेड लेना चाहते हैं उसके पहले आप अपने आप एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।